आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और देश की बहस हमारा वो शो जहां पर हम जनता के चुने हुए मुद्दे पर करते हैं देश की बहस। और आज का जो मुद्दा है वो देश की अस्मिता, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पिछले 36 घंटे में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री की जान की कोई कीमत नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है राजनीतिक हितों को साधने के लिए? और इसी मुद्दे को आज आपने 81% वोटों के साथ चुनकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक की जवाबदेही कैसे तय हो, कैसे इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए राष्ट्रहित के मुद्दे के तौर पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुए अब लगभग 48 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लेम गेम चल रहा है। चन्नी जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, हमला तो नहीं हुआ। क्या भाई हमले का इंतजार कर रहे थे आप? इस बीच जो लेटर्स, इंटरनल मेमो, जो तमाम लेटर्स जो है सामने आ रहे हैं पंजाब पुलिस के, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपको पता था कि वहां पर किसान प्रदर्शनकारी बैठ सकते हैं रास्ते में, तो आपने वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं आपने वक्त रहते ये इनपुट जो है एसपीजी को दिया गया? क्या स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? सवाल एसपीजी के प्रोटोकॉल को लेकर भी उठ रहे हैं कि एसपीजी की जिम्मेदारी नहीं तय होगी। और जब कैबिनेट की बैठक के बाद कहा जाता है कि कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो इशारा किस ओर है? पंजाब में देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे का टूटना एक बड़े बवंडर का रूप ले चुका है। बात सियासत से ज्यादा देश के पीएम की सुरक्षा से किए गए कॉम्प्रोमाइज को लेकर। कोरी दलीलों, दावों और बातों से ज्यादा ठोस कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ कोई छोटी बात तो नहीं है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध पंजाब में लगी, उसको लेकर खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस भारी चूक पर चिंता जताई। इसे लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात भी की, तो वहीं बकौल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सोनिया गांधी ने भी उनसे कहा कि पीएम पूरे देश के हैं और वो जिम्मेदार पर कार्रवाई करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि सोनिया खुद अपने एक बिगड़े हुए सिपहसालार पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की गई गहरी चूक पर भी सियासत करता फिरता है। जे प्रधानमंत्री नूं सुन 500 लोग आउंदे आ ते बरनाले साडे शेर केवल ढिल्लों जी दे कहे दे उत्ते 20 तो 30,000 लोग आउंदे आ। मुद्दा सियासी खांचे का नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, उनकी सलामती का है। कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब कोरी लफ्फाजी के बजाय जिम्मेदारी के साथ पंजाब सरकार की तरफ से आना ही चाहिए। वो ये कि क्या रूट पर सिक्योरिटी और सैनिटाइज के इंतजाम थे? प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट का पता आखिर कैसे लगा? प्रदर्शनकारी और उनकी गाड़ियों को पीएम के रूट पर कैसे जाने दिया गया? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया क्यों नहीं? प्रदर्शनकारी अगर हटे नहीं तो रूट को बदला क्यों नहीं गया? पंजाब पुलिस ने एसपीजी को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या पीएम की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया? और एसपीजी के सीएमओ फोन करने पर फोन क्यों नहीं उठाया? ये वो सवाल है जो गंभीर इशारे करते हैं। जाहिर है पीएम की सुरक्षा में इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, पर सवाल जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने का है, जिसमें फिलहाल कोई रुचि चन्नी सरकार की नहीं दिखती। तो क्या अब सख्त और ठोस कार्रवाई के लिए भी केंद्र की तरफ ही देखना होगा? जी न्यूज नेशन। तो देश की बहस में हम सवाल भी पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप अपनी राय लगातार दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका शो है। क्या साजिश के तहत पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या जैसा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को रंग देने की कोशिश कर रही है, एक वीडियो भी जारी किया गया कि पाकिस्तान की सुरक्षा, पंजाब के इंटरनल मैटर्स, और क्या पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ एक साजिश थी? तो आप अपना व्यू पॉइंट जो है हमें जरूर बताएं। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पे आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आप 9711002266 हमारे मोबाइल नंबर पर आके भी आप अपनी राय दे सकते हैं।
हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके शो के दौरान इस मुद्दे पर आप अपनी राय लगातार दे सकते हैं। आपकी राय हम शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका भी तारुफ आपसे करा दूं। इस पैनल पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मौजूद हैं, आशुतोष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार RSN सिंह पूर्व राव अधिकारी मौजूद हैं, नवीन कुमार हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा RSN सिंह आपसे है, क्योंकि कल से हर कोई अपने अपने हिसाब से SPG एक्ट को डिफाइन कर रहा है। कोई कह रहा है कि SPG एक्ट में लिखा गया है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी SPG की होती है, फिर कोई कह देता है कि SPG एक्ट में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। तो जरा आप हमारे लिए डिफाइन कर दें, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो बतौर अधिकारी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में SPG अपना पल्ला झाड़ सकती है, क्या वाकई में स्टेट अपना पल्ला झाड़ सकती है इससे? नहीं, देखिए, एक ब्लू बुक नाम की चीज होती है जो कि हर एक वो उस समय उस सक्रिय हो जाता है जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, और उसमें 70% जो जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की होती है, और आप कह सकते हैं 30% जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। और उस ब्लू बुक में कोई चीज कल्पना पे नहीं छोड़ी गई है, उसके पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो ये रही जिम्मेदारी की बात। दूसरी बात कि मैं नहीं समझता कि ये कानून और व्यवस्था का केवल सवाल है। ये इंटरनल सिक्योरिटी या थर्ड फ्रंट की जो युद्ध है, इट्स अ वॉर ऑफ द नेशन। ये टेररिज्म है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपने जब प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से ये मोदी नहीं है या कोई ये नहीं है, आपने देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दी है, देश की व्यवस्था को चुनौती दी है। और ये इसको महज एजिटेशन, आप देखिए क्या हुआ। मैं थोड़ा सा आपका एक कि वो एयरफोर्स बेस में एयरफोर्स 1 के साथ लैंड करते हैं, ठीक है। वहां पे थोड़ी देर वो मुआयना करते हैं तो उनको पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से 2 रूट्स हैं जिसमें वो एक अल्टरनेटिव रूट लेते हैं, वो भी योजनाबद्ध ही है, ठीक है। अब ये जैसे ही ये निर्णय लिया जाता है, लोग वहां पर ये जो फ्लाईओवर है वहां से ज्यादा दूर नहीं हो, वहां पर उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्होंने बड़ा क्विक एक निर्णय लिया 15-20 मिनट के बाद कि वापस चलते हैं। इनको फिर वापस, और आप थोड़ा देख लीजिए अपने विजुअल्स, वो 8-9 लोग पीछे भाग रहे थे, ठीक है। इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय कुमार आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ पर ADG लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां भी हैं, 3 चिट्ठियां हैं, इंटरनल मेमोज हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि ऐसा नहीं था कि आपको अचानक से इस रूट के बारे में पता चला है, ऐसा नहीं था कि आपको अंदाजा नहीं था वहां की स्टेट इंटेलिजेंस को कि वहां पर रूट पर बाधा हो सकती है, प्रदर्शनकारी जा सकते हैं। तो फिर क्या जानबूझकर पंजाब सरकार ने यह कोताही बरती? पंजाब पुलिस, प्रदर्शनकारी और पंजाब सरकार, ये तीनों की मिलीभगत थी, एक साजिश थी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, दिक्कत क्या है मैडम कि मैं अभी सुन रहा था, तो पहले जिम्मेदारी अगर किसी भी, मैं तो पुलिस में भी रह चुका हूं और अनेक बार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम भी हम कर चुके हैं। SPG और प्रधानमंत्री की जो प्रोटोकॉल है, वो तरीका है कि एक तो 200 पन्ने को तो एक तो किताब छपती है जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, उसका पूरी तरह से जो है ऑल्टरनेट रूट 8B के जो निर्णय लिया जाता है। दूसरी बात है कि आप भी सुन रहे थे कि मीटिंग ग्राउंड की तरफ लोग जो है घेराव करने वाले हैं। 4 दिन से तो यही खबर चल रही है। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी अगर जो है रोड की निर्णय लेते हैं, मौसम खराब था, 120 किलोमीटर दूरी थी, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये, और हमसे पहले डॉक्टर अजय कुमार, आज चरणजीत सिंह चन्नी जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि देखो, मेरे काफिले में भी, मेरे रास्ते में भी प्रदर्शनकारी आ गए, पर इन्होंने मुझे मारा थोड़ी, इन पर क्या मैं गोली चलवा दूंगा, क्या इन पर मैं एक्शन ले लूंगा, क्या हो गया, ये प्रदर्शनकारी तो हैं। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि PM के काफिले पर कब हमला हो, उसके बाद एक्शन हो? नहीं, दिक्कत क्या है, देखिए पहली बात है कि आज उन्होंने ये सब बातें बोली है ऑन रिकॉर्ड्स, मीडिया से मुखातिब होते हुए। नहीं, चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के किस तरह से ये काफिला चल रही थी और जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है।
पहले तो एसपीजी का चीफ को आप सैक कीजिए। ऑल्टरनेट रूट ए और बी होती है, ड्रोन से विश्व गुरु हो गए, दुनिया सबसे शक्तिशाली देश हो गई है, और आपके पास ड्रोन्स नहीं है कि आगे का रूट देखने के लिए। और हमारे पहले प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि देश के साथ साजिश है, ये तो अमित शाह जी का साजिश नहीं है क्या? कि आप बताइएगा कि एसपीजी को नहीं। डॉक्टर अजय, मैं आपको नो लेट मी जस्ट गो थ्रू यू अ स्मॉल इंटरव्यू, अ स्मॉल बाइट जो है वहां पर सुरजीत जी की, ठीक है? सुरजीत सिंह फूल हैं, प्रदर्शनकारियों के नेता थे, वो भारतीय किसान क्रांतिकारी संघ के अध्यक्ष थे। वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुन लीजिए, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत थी। जरा सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये वो बोल रहे हैं। काफिला था पिछे फिरोजशाह इत्थों 4-5 किलोमीटर हैगा पिंड है, इतिहासक पिंड है, उतों हमारा काफिला इकट्ठा होकर डीसी फिरोजपुर के दफ्तर पर जाने के लिए जहाँ सड़क पर आ रहा था, असी नहीं रुके, सानू रोकया गया। डीसी ऑफिस जाने के लिए निकले थे। हमको पहले नहीं बताया उन्होंने, लगभग 12 बजे जहाँ 5-7 मिनट अगे हो सकते पिछे हो सकते, फिर उन्होंने 12-12:30 बजे बताया बई हुण तुसीं जे तुसीं प्रोटेस्ट करना तुसीं पासे होके कट लो, ये सड़क खाली कर दो क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री ने गुजरना है। कितने की तादाद में लोग थे? हमारे लगभग 1000 के लगभग 100 ऊपर भी हो सकता, 100 पीछे। जब प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने यहाँ पर रोका तो उस वक्त आप लोग इतनी बड़ी संख्या में थे यहाँ पर? जब प्रधानमंत्री जी ने जहाँ रुकना पड़ा हमने नहीं रोका, ये सिचुएशन कारण हालतां कारण जहाँ रुकना पड़ा तो उदों हमारी गिनती 1100 के लगभग थी। डॉक्टर अजय, मुझे जानकारी मिली है कि आप देश के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आपको तमगा हासिल है, और आपने राजनीति की खाकी पहले पहनी है, खादी बाद में पहनी है, तो उसके लिहाज से भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या कहेंगे? तो उसी लिहाज से मैं बता रहा हूँ ना। पहली बात मैडम, एक चीज सुन लीजिए, बारिश हो रही है, प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से जाना, क्या मजबूरी है कि उस कार्यक्रम को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं? 120 किलोमीटर प्रधानमंत्री को कोई ले जाता है क्या रोड पर? मैंने तो पहली बार सुना है। अजय कुमार, यहाँ किसान नेता साफ कह रहे हैं कि 12 बजे मुझे बता दिया गया, 12 बजे रूट ब्लॉक हो चुका है, तो आपने एसपीजी को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? मैडम एक मिनट, पहले तो सुन लीजिए ना मैडम, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बोलिए पहले 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, तो पहले चीज है कि वर्तमान समय में मुझे लगता है कि 1990 के बाद मैंने तो नहीं सुना कि प्रधानमंत्री 120 किलोमीटर रोड पर रास्ते पर निकलते हैं, और खासतौर से ये प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा दिल्ली में एक कार्यक्रम था तो दिल्ली के अंदर ही हेलीकॉप्टर से उड़े। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, एसपीजी का प्रोटोकॉल, एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को कॉल लेना है। अगर मान लीजिएगा कि पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं कि पंजाब में एजिटेशन चल रहा है, आप उस दृष्टिकोण से भी रोड पर कि हम आने दे देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, चारों तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता को जाने नहीं देंगे, सब चल रही थी न्यूज में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी तो इनपुट होता है। मान लीजिएगा कि सर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस रूट में जाने के लिए क्लियरेंस किसने दिया? एडवांस लाइसेंसिंग टीम होता है, स्टेट की तरफ से भी क्लियरेंस दिया जाता है। मैंने भी वो पूरा एक्ट पढ़ने की कोशिश की है, शायद हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, आरएसएन सिंह साहब शायद बेहतर पढ़ पाएंगे, लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री जी के जब कैबिनेट जाती है, जब गाड़ी बढ़ती है आगे, उससे 1.5-2 किलोमीटर आगे जो है ना पायलट कार, उससे पहले उसके एक और गाड़ी लगातार सर 15-20 मिनट पहले वो पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है, उसके चारों तरफ जो है सड़क के दोनों किनारे जो हैं वो पुलिस का घेरा भी होता है, सीआरपीएफ का घेरा भी होता है, और वो तमाम चीजें होती हैं, क्लियरेंस मिलता है एसपीजी को। ठीक है, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी गई, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां पे आके खड़ी हो गई थी। ठीक है अजय साहब, यहाँ पर सोनिया गांधी जी कह रही हैं, नसीहत दे रही हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है चन्नी जी को, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस वो मानना चाहती है। नवीन कुमार जी, आपको यहाँ मैं चर्चा में शामिल करूंगी। चन्नी जी कह रहे हैं कि भैया आप ज्यादा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी किसान ही तो थे, देश के लोग ही तो थे, हमला हुआ थोड़ी था, हो जाता है ऐसा। मैंने पिनाज जी अभी बात सुनी है कांग्रेस के प्रवक्ता की, और वो आईपीएस अफसर हैं, जैसे कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और जितना ज्ञान उनके पास है इसी प्रकार के ज्ञान के वो आईपीएस अफसर रहे होंगे।
मैंने आपने ब्लू बुक और येलो बुक की बात की है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए मैं नवीन जी। बहुत लंबे समय तक प्रोडक्शन में नवीन जी, रहा आई हूं अप्रिशिएट कि और आप जेड कैटेगरी में, व्यक्तिगत इसलिए मैं टिप्पणी ना जानता करें किसी पर। हूं कि मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। बंद कीजिए अपने पहले। हाँ, मैं करूंगा भी नहीं, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी भी नहीं है, लेकिन मुझे इस प्रकार का कहना है। अरे आप, मैं तो राहुल गांधी जी की तारीफ कर, आप तो उनका समकक्ष खड़ा किया, क्यों परेशान हो रहे? मैंने आपको कमजोर थोड़ी किया। आपको राहुल गांधी के नाम से टिक पीड़ा है तो ठीक है, अलग बात है। अजय जी, मैंने तो आपको राहुल गांधी के बराबर ज्ञान बताया, आप तो उससे भी ज्यादा बौखला रहे। कोई बात नहीं, आपको ज्ञान, मैं आपके बीच में बोला था क्या बात करते हो? थोड़ी भाषा का पर्सनल बोला क्या? पर्सनल कमेंट मत कीजिए किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर, आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आपकी बदतमीज बातें, बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं बदतमीजी बंद कीजिए। ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात करें। नवीन जी, आप अपनी बात पूरी करें। जिस प्रकार से उनके पास इतना भी ज्ञान रहा होगा। बदतमीजी बंद कीजिए। जी धन्यवाद। बदतमीजी बंद कीजिए। बिल्कुल सही कहा। बदतमीजी बंद मैं कीजिए। ये कहना चाहता हूं कि जब मैं जेड कैटेगरी में बहुत लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहा हूं, मैं जानता हूं जब चलते हैं तो किस प्रकार से जो है रूट क्लियरेंस होता है। पंजाब के डीजीपी ने एसपीजी को रूट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का टारगेट चला। जब आपने रूट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन दे दी, उसको डीएम नेट पे दिया है, उसके बाद वो लोग वहां पर कैसे आ गए? ये काम चन्नी नहीं कर सकते। राज्य के मुख्यमंत्री, मैं दावे से कहता हूं कि चन्नी किसी भी कीमत पर इस प्रकार की साजिश नहीं रच सकते। पूरी साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची है, और ये साजिश 110 किलोमीटर के रास्ते में प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोकता। जब प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर दूर रह जाता है पाकिस्तान बॉर्डर से, तब आप ब्रिज के ऊपर जाकर के रोकते हो उसको बार बार। जो आतंकवादी कनाडा में बैठा पन्नू लगातार इस बात के वीडियो दे रहा था, जब वो कह रहा था कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कील बिछा दो, जैसे किसानों के रास्ते में बिछाए गए थे। ये बात इनके पास सारी इंफॉर्मेशन लगातार वो भेजा जा रहा था, वो सच कर। डॉक्टर अजय कुमार, आप अरे सुनिए ना, बीच में बोलिए मत। आप पढ़े लिखे आदमी हो नहीं हो? शांति करिए ना, आपके बीच में नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री पुल के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर, उस समय आपने रोका। और क्योंकि किसी भी समय में अगर कोई दुश्मन देश किसी पे हमला करता है, उसके लिए सबसे आसान है ब्रिज को उड़ाना, उसके लिए सबसे आसान है ब्रिज पे खड़े ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्ति की हत्या करना। ये साजिश कांग्रेस ने रची है, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं है। और इस बात को जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, पंजाब का मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाता। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। क्या एक सुरक्षा में चूक थी, जानबूझकर होने दी गई चूक थी, और उसको अब राजनीतिक माइलेज के लिए क्या हर पार्टी इस्तेमाल कर रही है? ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी अपने वरिष्ठ पत्रकारों के पास भी। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी का बयान आया है, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर स्मृति ईरानी कह रही है सोनिया ने माना है कि पंजाब सरकार की गलती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था, नसीहत दी थी चन्नी को, तो अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर, सुरक्षा में चूक पर गलती मानी है। कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा देर से जागी है, कहीं मोहरा बनाकर पल्ला तो नहीं झाड़ रही है कांग्रेस। स्मृति ईरानी ने क्या कहा सोनिया गांधी के रिएक्शन की बात जरा सुनिए। जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में, अपने संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग हुई, उन लोगों की आज मजबूरन आत्मा जागी है। मात्र ये कह देना कि उन्होंने जानकारी ली, दो बातों का संकेत है। एक, कि देर से जागी ये राजनीतिक आत्मा देख रही थी देश का आक्रोश, कि देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे
परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आशुतोष जी, क्या यहाँ पर एक चूक होती है सुरक्षा की? चूक लापरवाही थी, जानबूझकर थी? वो सवाल का विषय, जांच का विषय हो सकता था, लेकिन अब दोनों पार्टियों को जमकर राजनीति करने का मौका मिल गया है। देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इससे बड़ी चूक तो कम से कम मैंने पिछले 20-25 साल में नहीं देखी है। प्रधानमंत्री का कार्यालय 20 मिनट तो छोड़ दीजिए, 20 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए, और अगर रुकता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो क्लासिफाइड जानकारी है कि क्लियरेंस मिला, क्लियरेंस नहीं मिला, फॉरवर्ड पार्टी गई, फॉरवर्ड पार्टी नहीं गई। एसपीजी की, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी की जिम्मेदारी होती है, और राज्य की सरकार उनको कोऑपरेट नहीं करती है। राज्य की सरकार उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य होती है, क्योंकि जो 1988 का जो एसपीजी एक्ट है वो बहुत क्लियर है। इसीलिए एसपीजी का गठन किया गया। वो उसके आप एनएसजी तुलना नहीं कर सकते, उसके आप जेड प्लस सिक्योरिटी तुलना नहीं कर सकते। और अगर कहीं ब्रीच होता है तो उसमें भी एसपीजी के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उसकी कैसे जांच करनी है, किस तरीके से जांच करनी है, और पूरी जांच के लिए के बाद यह तय होना होगा कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। अगर कोई राज्य सरकार का अफसर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एसपीजी का अफसर जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक षड्यंत्र की बात है, अगर यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि वो जिंदा वापस लौट आए हैं, यह बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। इसलिए इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए कि दरअसल अगर षड्यंत्र था तो किस लेवल का षड्यंत्र था। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो जिंदा वापस लौट गए, उनके कहने का मतलब यह कि एक षड्यंत्र था, तो ये महज सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल नहीं है। अगर जरा से भी इवन इफ एन आयोटा ऑफ डाउट की षड्यंत्र था, तो इतनी तगड़ी जांच होनी चाहिए कि दोबारा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता ये जरूरत ना कर सके कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोके और उसके बाद उस षड्यंत्र के तहत रोका जाए। ठीक है, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल देव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, चन्नी जी के जो बयान आए हैं, ठीक है, आपसे चूक हुई, उसकी जांच कराइए, उसके ऊपर आप कार्रवाई बैठाइए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चन्नी जी के बयान आते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था और इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी की विफलता है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो इस पर भी क्या ये जो पोस्ट रिएक्शन था, क्या वो भी डिग्निफाइड था? इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन मांडवी गुप्ता हमारे साथ, हमारी एक दर्शक जुड़ रही है लखनऊ से। मांडवी, आपके पास बाद में आऊंगी। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, जो हुआ वो जांच का विषय है, निंदनीय है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन जो हुआ उसके बाद सूबे के सीएम के बयान, लगातार ऐसे लापरवाह बयान आना कि बात का बतंगड़ बन रहा है, कोई जान को खतरा नहीं था, हमला हुआ तो नहीं है, मेरे काफिले में भी अवरोध आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये और ज्यादा मामले को उनकी संजीदगी दिखा रहे हैं, उनका रवैया दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, पीएम की सुरक्षा को लेकर। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो पूरा उनका रुख घटना के होने से अब तक का दिख रहा है, वो उससे ज्यादा अगंभीर, गैर जिम्मेदार और शर्मनाक रुख हो नहीं सकता। उतना ही गंभीर और मैं कहूंगा कि शर्मनाक रुख हमारी सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी भी दिखा रही है। तो मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा, दोनों ही पार्टियां इस समय जो कह रही हैं और जो कर रही हैं वो हमें चकित करने वाला है और बहुत दुखी करने वाला है। अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं करेगा। केवल कांग्रेस के लोगों को, जिनको ये ड्रामा लग रहा है और उनको ये कहने में संकोच भी नहीं होता एक प्रधानमंत्री के बारे में, उनको छोड़कर शायद कोई नहीं कहेगा कि ये बेहद गंभीर घटना थी। इस तरह की भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं मेरी जानकारी में तो नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता बता रहे हैं कि फला तारीख को पहले भी 3 बार हो चुका है प्रधानमंत्री के काफिलों के साथ इस तरह का। मेरी जानकारी में उस तरह की मेरी स्मृति में नहीं है। लेकिन इसको अभी घटना होते ही उसको 1 घंटे बाद उसको खूनी इरादे बता दिया जाना, उसको प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कह देना, ये भी उतना ही गंभीर और गलत है जितना मुख्यमंत्री का ये कहना कि और उनकी पार्टी का ये कहना कि ये नाटक था, ये ड्रामा था और वो उसको इतना हल्का बना के पेश कर रहे हैं सिर्फ अपनी नाकामी, अपनी अक्षमता छिपाने के लिए। मेरे पास 1-2 प्रश्न है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए, चन्नी साहब के लिए। जो कुछ भी था, मान लीजिए ड्रामा भी था, टीवी पे आ रहा था, आ चुका था, आपको मालूम था कि ये आ जाएगा, इस पर चर्चा होगी, उसके बाद जो
15 मिनट या 20 मिनट प्रधानमंत्री वहां फ्लाईओवर पर रहे क्या उस दौरान? और ये असंभव है कि चन्नी साहब को उनके अपने सूत्रों ने ये जानकारी नहीं दी होगी कि प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया है, वो फ्लाईओवर पर अटके हुए हैं 15 मिनट से। उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने संपर्क किया, उनको ये बताने की कोशिश की कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रास्ता साफ करने की। उनकी सरकार और पुलिस के पास 2 घंटे का समय था। रूट जो वैकल्पिक रूट था, रास्ता था, उसका पता था, वो पहले से तय था। 2 घंटे का था समय पूरी पंजाब पुलिस के पास उस पूरा इंतजाम करने का। कौन से इंतजाम थे? वो डीजीपी साहब, पंजाब के डीजीपी वहां पर उस समय मौके पे मौजूद क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए, अंतिम जिम्मेदारी उनकी है। स्थानीय पुलिस के हाँ कहने पर, गो अहेड करने पर ही एसपीजी प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने की इजाजत देती है। अंतिम जो होता है कि हाँ जो क्लियरेंस है वो स्थानीय पुलिस की होती है। डॉक्टर अजय, इसके बाद ये सब कैसे हो गया? अगर मान लीजिए हो भी गया, बीजेपी का ये बदनाम ठीक है, मैं करने दोनों का, से आपने बहुत वाजिब बात उठाई है। तो ठीक है डॉक्टर अजय, प्रधानमंत्री से बात क्यों नहीं की उन 20 मिनट? जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री, ठीक है आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आज सोनिया गांधी ने भी कहा कि आप कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, लगातार जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस मामले को इतना हल्का बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अगर आपको कुछ मन में है कि ये मामला गलत था या ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको उसकी सेंसिटिविटी को तो समझना होगा ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद की गरिमा जो है प्रधानमंत्री जी को भी रखनी चाहिए। अगर आपने एएनआई का रिपोर्ट देखा होगा तो कोई आधिकारिक सोर्स के मुताबिक न्यूज चल रही है कि षड्यंत्र हम जान बाल बचे। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं, पहले वहां से शुरू कीजिए। एएनआई का किसी ने न्यूज चला दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा किसी को नहीं मालूम है, न्यूज चल रही है। उसी तरह से सोनिया जी के स्टेटमेंट के जो मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप कृपया हमको दिखा दें, लेकिन अगर क्योंकि हमको भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि आप बीजेपी वाले ने तो कहानी शुरू कर दी। तीसरी बात क्या है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि एसपीजी का रूट क्लियरेंस, अगर पंजाब पुलिस ने रोड को क्लियर नहीं किया तो एसपीजी के पूरे जो है उनके एडवांस पार्टी, लाइसेंस पार्टी, सबके पास निर्णय थे कि वापस जाने के लिए गाड़ी कैसे बढ़ती। मैं देखिए एक चीज, ये प्रवक्ता जो भाजपा के उनको नहीं मालूम है, एक मिनट मैं इस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पदक वीरता के लिए मिला है, लेकिन भाजपा वाले तो बीमारी से तो लेकिन डॉक्टर अजय आप क्यों नहीं समझ रहे? एक मिनट आप सुनिए ना, यहाँ पर सीधा रूट क्लियरेंस की जिम्मेदारी स्टेट पर थी, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने, एक मिनट सुनिए ना डॉक्टर अजय, जो काम हो गया, सुरक्षा में लापरवाही हो गई, उसके बाद आपके सीएम के क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, जरा सुनिए ना साहब। सीएम किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? उनको उनकी पद को शोभा देता है उनके स्टेटमेंट देना? कितने संजीदा है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर? कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो? एक चीज बताइए, कौन प्रधानमंत्री जी जो हमेशा आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आपने सुना है कि भाषण हर प्रदेश में, आप प्रोटोकॉल सीएम पद की बात कर रहे हैं टीवी में। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं एक मिनट, प्रधानमंत्री जब अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं विपक्ष सर, वो हम आपसे क्या कह रहे हैं? दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है। कल को आपकी पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए भी हम ऐसे ही यही प्रोटोकॉल होगा साहब। तो वो आप एक पोस्ट की इज्जत कर रहे हैं, एक शख्स की नहीं। आप समझिए डॉक्टर अजय, हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं, बट मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमने इतने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पहले भी किए, एसपीजी के जब कंट्रोल में था हर बिंदु पर चेक करते हैं, हर 5 किलोमीटर। आप बोले कि प्रदेश ने मान लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, क्योंकि कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिएगा कि किसी तरह का भी दूर की जो एडवांस पार्टी को इंफॉर्मेशन था, कार के बाद रुक जाती है। तैयार नहीं यार, झूठी बोल रहे हो, आईपीएस होकर के भी झूठ बोलते हैं। आपको ये नहीं पता अरे महाराज, होती है भाई? बड़ा झूठा आपको पता है किससे पुलिसिंग कैसे होती है? राज्य के डीजीपी ने क्लियरेंस दिया है नहीं दिया? आप कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ करके बताइए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको पूछ कर कहना चाहिए था अपनी पार्टी से कि क्या राज्य के डीजीपी ने दिया था या नहीं दिया था? आप कह रहे हो सोनिया गांधी का बयान आपको पता नहीं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो आपको पूछ के आना चाहिए था कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने क्या बयान दिया है। आपको क्या जानकारी है?
आपको पुलिस की जानकारी नहीं, बदतमीजी। अरे आपको जानकारी है क्या? कितने पढ़े लिखे हैं आप? प्रदेश के बारे में आपका क्या जानकारी क्वालिफिकेशन नहीं, है? आपको आपके राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी नहीं है, आपको आपके राज्य के डीजीपी के बारे में जानकारी नहीं, उसे क्या क्लियरेंस दिया है, तो ये करने क्या आए हैं आप यहाँ पर? आप किसका पक्ष रखने के लिए आए हैं? आप कैसे अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे? यही स्थिति पूरे कांग्रेस की है, यही स्थिति पूरे कांग्रेस की है। पूरी कांग्रेस आज षड्यंत्रकारियों का एक गिरोह बन गया है और उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकता। जब भी मुंह खोलता है गलत नहीं खोलता है, जब भी बात करता है देश के प्रधानमंत्री से नफरत करते करते उनकी हत्या करने की। ठीक है। मैं यहाँ पे आरएसएन सिंह साहब को भी चर्चा में शामिल करूंगी, उनसे जवाब लूंगी कि यहाँ पर क्या जिम्मेदारी, अगर आप जितना स्ट्रिक्ट एक्शन पंजाब की पुलिस के लिए मांग कर रहे हैं, उनसे जवाबदेही कर रहे हैं, तो एसपीजी से अभी तक क्यों कॉल नहीं किया गया है, ये भी मैं समझूंगी। लेकिन एक राहुल जी ने एक सवाल पूछा है आपसे। ठीक है डॉक्टर अजय। नवीन जी, राहुल जी ने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रही है, जिस तरह से बीजेपी ने बाकायदा वो एक पूरा वीडियो जो है वो जारी किया कि पाकिस्तान की साजिश, इसकी साजिश, वो साजिश, तो क्या कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवरडू कर रहे हैं? आपको भी इतना पेशेंस, सब्र होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पद की भी एक गरिमा होनी चाहिए। विनाश जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भाजपा के 11 करोड़ कार्यकर्ता जो हैं और देश के 130 करोड़ की आबादी, उसको ये पूछने का हक है नहीं कि डीजीपी ने किस प्रकार से क्लियरेंस दी। उसको ये जानने का हक है नहीं कि राज्य के मुख्यमंत्री को लगातार प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से फोन जाता रहा, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया और उसकी लाइन पर नहीं आए कहने के बाद। राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का डीजीपी लाइन पर नहीं आए, ये पूछने का अधिकार नहीं है। वैकल्पिक रास्ता अगर था तो उस पर लेकर के क्यों नहीं गया? आगे जो कार्रवाई जा रही थी, टारगेट जा रहा था, पंजाब पुलिस को लेकर के जा रहा था, उसी का एसपी जाता है, वही जाता है। नवीन जी आपका एक वीडियो, बिल्कुल आपके सवाल हम भी उठा रहे हैं, लेकिन आपसे कहा गया है कि इतनी जल्दबाजी कि मोदी पर हमले का किसका प्लान था? आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमले का प्लान था। सुनिए एक मिनट, सुनिए, मैं आपका ही वीडियो जो है यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से है। इस पूरे प्लान में किसका हाथ था? इस पूरे प्लान में कांग्रेस का हाथ था, इस पूरे प्लान में पाकिस्तान का हाथ था। ये तमाम चीजें, मतलब थोड़ा तो सब्र रखिए, जांच का इंतजार तो कीजिए। क्या क्वालिफिकेशन आपका? एक सेकंड डॉक्टर अजय, एक सेकंड डॉक्टर अजय, मैंने उनसे एक गंभीर सवाल पूछा है। राहुल जी के सवाल को ही मैं आगे बढ़ा के ले गई हूं। नवीन कुमार जी, क्या ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं? हमला, साजिश, मारने का प्लान, पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब के लोगों को भी इन्वॉल्व करना, मतलब ये isn't it too early? आप क्या बात विनाश जी, देखिए मैं राहुल जी का बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी सम्मान करता हूं। उन्होंने सवाल पूछने का अधिकार सबको है, उनको भी है। उन्होंने जिस तरह हम सवाल कर रहे हैं उनको भी अधिकार है, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं। जवाब ये है कि जब आप जानते हैं कि दुश्मन देश की बॉर्डर के नजदीक, जहां से लगातार उस क्षेत्र में, खुद वहां के मुख्यमंत्री ने बताया था पहले कि ड्रोन आते हैं, मिसाइल लेकर के आते हैं, रॉकेट लॉन्चर लेकर के आते हैं, उसके 10 किलोमीटर के हद पे आपने 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को जमीन से 35 फीट ऊंचा, 40 फीट ऊंचा आपने रोक करके रखा पुल के ऊपर, उनके नजदीक टारगेट पे। ये साजिश नहीं तो और क्या है? आपने वैकल्पिक रास्ता नहीं चुना, ये साजिश नहीं तो और क्या है? रास्ते में आपने प्राइम मिनिस्टर के टारगेट के बीच में लोगों को आने दिया और वो लोग जो वहां खड़े होकर के कहते हैं कि आज हमने प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में कीले बिछा, और इस साजिश में एसपीजी भी शामिल थी क्या? वहां की पुलिस उन प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारी जिनको हटाना था, उनके साथ चाय पानी पी रही है, उनके साथ छोले भटूरे खा रही है, तो ये साजिश नहीं तो क्या है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कॉल नहीं ले रहा है? आशुतोष जी और राहुल जी दोनों कुछ पूछना चाहते हैं। राहुल जी, हमको साजिश नहीं है। नहीं आशुतोष जी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूं। मेरे दिमाग में एक सवाल इस बात को लेकर यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन है तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन पब्लिक कैसे हो रही और कैसे लोगों को पता चल रहा? अगर एसपीजी के जो डायरेक्टर है और एसपीजी और जो डीजीपी है, इनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन है, वो हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। और यह जानकारी कैसे आ रही कि डीजीपी ने क्लियरेंस कर दिया था, रोड क्लियरेंस दे दिया था? इसका मतलब यह है कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। कौन लीक कर रहा है इस बात को? तो ये जो टीवी चैनल पर आकर हम लोग जो अचानक बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, भाई अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा है, तो क्या सोनिया गांधी कल सुबह 10 बजे तक गिरफ्तार होंगी या गिरफ्तार नहीं होंगी?
क्या कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने से महरूम कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड किया जाएगा? डिसबैंड नहीं किया जाएगा। क्या राहुल गांधी अरेस्ट होंगे? अरेस्ट नहीं होंगे। क्या प्रियंका गांधी अरेस्ट होंगे? अरेस्ट नहीं होंगे। तो ये जो बयानबाजियां हो रही है कि षड्यंत्र अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है, इस मामले को गंभीरता से करिए उसको। ठीक है, मांडवी गुप्ता हमारे साथ, हमारी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई हैं। मांडवी, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो इसकी आंतरिक कार्यवाही होनी चाहिए, और जो भी मतलब चूक हुई है या फिर जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आरएसएन सिंह साहब, आपने सभी के पक्ष को चुना, क्या वाकई में बातचीत हो रही है? पूरा मजाक बना रखा है इसको। भाई ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला है और ये मामूली बात नहीं है। इसमें एक एक शब्द, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी आदमी हो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए। ये अगंभीर बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो अगंभीर बातचीत कर रहे हैं वो दरअसल देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है आरएसएन सिंह साहब, इतना जल्दबाजी से पाकिस्तान की साजिश और तमाम फ्रिंज एलिमेंट्स और तमाम चीजों पे जजमेंटल हो जाना, हमले की साजिश, क्या ये बहुत जल्दबाजी था या आपको भी बतौर सुरक्षा विशेषज्ञ ऐसा कुछ नजर आता है? नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बहुत देर है, बहुत देर हो चुकी है लोगों को इस विश्लेषण तक पहुंचने में, और इसका एक पृष्ठभूमि है। याद करें लोग कि मिसेस गांधी को किस तरीके से उनकी हत्या की गई थी। याद करें लोग राजीव गांधी की किस तरह से हत्या की गई थी। और अभी जब लाल किले को चुनौती दी जा रही थी, राष्ट्रीय झंडे को चुनौती जा रही थी, यही लोग अन्नदाता ये क्या कह रहे थे कि हमने इंदिरा गांधी को ठोक दिया, हम इसको भी ठोक देंगे। फिर सिंगू बॉर्डर पे वो हाथ काट काट के पूरे दर्जनों लोग के सामने जो हुआ, वो बात किसी से छुपी नहीं है। ठीक है। और जहां तक षड्यंत्रकारी, तो इशरत जहां भी, वो भी षड्यंत्र था आपकी नजर में। सोहराबुद्दीन वाला भी षड्यंत्र था, 26/11 भी षड्यंत्र था, बिल्कुल षड्यंत्र था। वो राजनीतिक एलिमिनेशन था किसी एक व्यक्ति के लिए करने का, वही उद्देश्य था। एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा, मैं प्लीज, अदरवाइज मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं बोलिए। दूसरी बात, जो पटना में हुआ अक्टूबर 13 को 2013 को, मैं उस गांधी मैदान में मौजूद था। और ये जो इतनी जो दुहाई दे रहे हैं ना प्रोटोकॉल की, एक दिन पहले रात में मैं पटना में था। पहली बार मोदी पटना आ रहे थे, तो मैं उत्सुकतावश मैं जाके ऐसे ही गांधी मैदान चला गया था, और मैं पोडियम तक चला गया था साहब, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। और इनको मालूम है, ये पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं कि जब भी कोई वीआईपी आता है इस तरह का, जो प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेंट है, एक चीफ मिनिस्टर, तो वो पूरी एरिया को कॉर्डन कर दिया जाता है। राहुल गांधी आए थे तो पूरी एरिया को कॉर्डन कर दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए नहीं किया गया था। तो अगर वो बच के निकल जाते हैं तो आप कहते हो कि षड्यंत्रकारी है, बड़े गैर जिम्मेदार, जस्ट बिकॉज ही गॉट सेव्ड। ये कौन सी लॉजिक है साहब? और अपने देश में अपने ही लोगों से खतरा। वो तो दिवाली मनाने आईबी पे जाते हैं, पे जाते हैं, वो ट्रूप्स के साथ जाते हैं, और अपने ही देश में अपने ही लोगों से खतरा। मैडम एक चीज, आप कह रहे हैं कि अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी तो कोई कैनवैसिंग ना करे। और जिनको ये आप फार्मर्स कह रहे हैं, ये अभी सिंगू बॉर्डर से उठे हैं। मैं भी किसान हूं, अभी रबी का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये रेबैन पहन के और ये तरह तरह के आउटफिट्स में ये आपको किसान दिखते हैं? डॉक्टर अजय, जो कि कनाडा से लोग बुलाते हैं, जितना छटे हुए बदमाश दुनिया के हैं, दे आर ऑल खालिस्तानी। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए, न्यूज नेशन किसानों का सम्मान करता है। डॉक्टर आरएसएन सिंह साहब, हम कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देंगे, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देंगे हम देश के अन्नदाता के लिए। सुनिए, खालिस्तानी है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, मैंने कहा ना, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन न्यूज नेशन देश के अन्नदाता का, किसानों का सम्मान करता है। हम उसे उस चश्मे से नहीं देखना चाहेंगे अपने इस मंच पर, आपको भी हम ये कहने से रोकेंगे। डॉक्टर अजय, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा सिक्योरिटी लैप्स है, इसे ये कहना कि ये सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था, इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स का हाथ भी हो सकता है, फ्रिंज एलिमेंट्स का हाथ भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है।
देखिए, आप लोग मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप लोग मामले को हवा दे रहे हैं। नहीं, एक 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ठंडे दिमाग से बताऊं, प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम का तो षड्यंत्र नहीं हो सकता है। मान लीजिएगा कि तो पहली बात है कि प्रधानमंत्री से रोड से जाना, एक जो है मौसम के चलते वो रोड से जाना, भारतीय जनता पार्टी को उसकी राजनीतिक रोटी सेकना इस तरीके से। और आशुतोष जी ने ठीक कहा था, जो भी हम अभी भी कहेंगे, अगर इतनी बड़ी खतरा थी तो अभी तक ये हाईकोर्ट के जज के अधीनस्थ क्यों जांच शुरू नहीं हुई? आप बताइएगा कि इन लोग की जो राजनीतिक रोटी सेकनी है, स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, कल हुई घटना एसपीजी कानून के तहत अभी तक हाईकोर्ट के जज। आपको बता दूं, गृह मंत्रालय ने 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने एसपीजी आईजी सुरेश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। फर्स्ट क्वेश्चन, SPG Act, any lapse of, can I finish, Mr. Arvind Singh, can I finish? Can I finish? Yeah, good. Thank you. पहली बात है कि अभी तक हाईकोर्ट का कोई जज, अभी तक कोई अरे बोलने दीजिए ना सर, इतना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए यार, 2 मिनट रुकिए। नहीं, जो चाइनीज के साथ MOU, अरे कैन आई फिनिश माय, व्हाई आर यू टॉकिंग इन बिटवीन यार, डिड आई स्टॉप यू? Are you the only nationalist from the country? Let the others speak now. Relax, Mr. Arvind Singh. I can't speak to her. ठीक है डॉक्टर, ठीक है आरएसएन सिंह साहब आपने कुछ सवाल उठाए हैं, आरएसएन सिंह साहब आपने कुछ सवाल उठाए हैं, जरा इन्हें जवाब देने दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार, आप सीधे उनके सवालों का सीधा जवाब दीजिए जो आप लगातार कह चुके हैं, हम सुन चुके हैं। ठीक है, एक सेकंड बस पानी दे दीजिए। आज के मुद्दे पे रहते हैं ना आरएसएन सिंह साहब। ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बात करेंगे क्या? नहीं बोलिए डॉक्टर अजय। नहीं ठीक है डॉक्टर अजय, आप अपना पक्ष दे दीजिए, आप अपना पक्ष दे दीजिए कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो चिट्ठी है वो भी गलत है, जो इंटरनल पंजाब पुलिस का जो पूरा का पूरा उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी गलत है, और जो जिम्मेदारी एसपीजी एक्ट में लिखी हुई है स्टेट की वो भी गलत है। मतलब सब कुछ गलत है, सिर्फ पंजाब सरकार सही है, पंजाब पुलिस सही है। और जो तस्वीरें आ रही थी कि पुलिस वहां पर बैठ के उनके साथ चाय पी रही थी, उन्हें कहीं से रोकने हटाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो भी गलत नहीं है। वहां पर जिस तरह से 20 मिनट तक सीएम ऑफिस ने फोन नहीं उठाया वो भी गलत नहीं है। डीजीपी और मुख्य सचिव और सीएम को वहां मौजूद होना था, वो तीनों ही नहीं थे, वो भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक चीज बताइए मैडम, आपको ये खबर कहां से मिल रही, कौन बता रही है सर? क्योंकि आशुतोष ने ठीक कहा, तो पहले तो ये तो एक षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी का? ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, कौन ऑफिशियल दे रहा है ये सब? आप बताइएगा कि जो देश की सुरक्षा तो ये लोग खतरे में डाल रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन है आपको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, ये कम्युनिकेशन सार्वजनिक हो ही नहीं सकता। कौन दे रहा है ये खबर? हादसे के बाद तो ये कम्युनिकेशन सार्वजनिक हो सकता है ना सर, कोई दे रहा तो जब ये सुरक्षा में चूक हो गई उसके बाद तो ये कम्युनिकेशन बाहर आ सकते हैं ना, रिपोर्टर्स के भी। पहले लेट मी कंप्लीट। Whosoever is leaking is responsible. तो किस आधार पर लीक हो रहे हैं? You know the source? No source. Who is leaking this nonsense? राहुल जी आप भी आशुतोष जी और अजय जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पे शूट द मैसेंजर, शूट द मैसेंजर। भाजपा षड्यंत्र कर रही है। अगर वो लेटर्स आ रहे हैं, अगर वो कॉपीज आ रही हैं यहाँ पर इस सुरक्षा में चूक होने के बाद, रिपोर्टर्स उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो क्या ये शूट द मैसेंजर करते हैं? ये रिपोर्टर का उसने अगर एक्सेस किए हैं तो ये गलत है। ठीक है, राहुल जी से भी जवाब ले लो ना सर। रिपोर्टर की बात नहीं, मैं केवल अभी ये कहूंगा इस पर मुझे कुछ और कहना है इसके बाद जी कि अगर जो गोपनीय दस्तावेज माने जाते हैं, जो पत्र व्यवहार गोपनीय होता है, और वो भी जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के स्तर का मामला हो, तो उनका बाहर आना असाधारण है, ये नहीं होना चाहिए। और क्यों हो रहा है, कहां से लीक हो रहे हैं, ये पता चलना चाहिए लोगों को, क्योंकि उसको कैसे हो सकता है ये भी हम जानते हैं। दो ही उसके पक्ष होते हैं। मेरा सवाल, मैं अजय जी से केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे पास कोई निष्कर्ष नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये साजिश थी या नहीं थी, मैं ये भी नहीं जानता कि ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का नाटक था या नहीं था। हो भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, दोनों चीजें नहीं भी हो सकती है। मेरा केवल एक ही प्रश्न है, 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में अटके रहे, खड़े रहे, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने एक भी फोन किया उनको, उनसे बात की, उनको अपने इंतजामों के बारे में बताया या आश्वस्त किया कि हम सब कुछ कर रहे हैं? और अगर नहीं किया तो
मतलब क्या इसके लिए भी एसपीजी प्रोटोकॉल चाहिए कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आए, वो उनके साथ ऐसी असाधारण स्थिति में वो फंसे हो, नाटक भी हो तो भी आप दुनिया को, भारत को दिखाने के लिए नाटक कर देते कि मैंने फोन किया, मैंने सहानुभूति और चिंता प्रकट की, ये भी क्यों नहीं किया गया? ये क्या राजनीति है? जवाब दें। और उल्टा वो तो कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं, हमला हुआ तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनका इंपल्सिव स्टेटमेंट था, आज भी उन्होंने जब मीडिया से बात की तो यही अपने स्टैंड पे कायम रहे हैं वो। ठीक है, जो हमको जानकारी, ठीक है ना, जो हमको पार्टी के माध्यम से जानकारी, चन्नी जी का कहना है कि उन्होंने प्रयास किया था प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, बात नहीं उन्होंने पाई। और एक चीज उन्होंने जरूर, जो कांग्रेस को, जो हमको जो जानकारी मिली, इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ से वो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से पहले, एसपीजी के चीफ से पहले मुख्यमंत्री जी की बात हो चुकी है। और अब ये रिपोर्ट लीक हो रहा है कि चन्नी जी ने फोन नहीं किया। नहीं, एक मिनट, पहले एक चीज मैं पुनः पूछना चाहता हूं मैडम, अभी तक एक चीज डॉक्टर अजय, चन्नी जी, राहुल जी तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये सब कुछ पॉलिटिकल गिमिक भी हो सकता है किसी भी साइड से, लेकिन फिर भी एक कर्टसी, एक प्रोटोकॉल बनता है ना कि आपके स्टेट में ये हो गया है, उसके बाद आप पीएम को बात करेंगे, इंक्वायर करेंगे। इसमें दो राय नहीं है, 200%। और मुझे नहीं लगता है, ओके ठीक है, अगेन मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, मुझे नहीं लगता है कि चन्नी जी ने बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे जो चन्नी जी तो आज भी आपके ट्विटर, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो मीडिया क्लिपिंग्स जिसमें चन्नी जी कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना रहे हैं, हमला तो नहीं हुआ था ना, मेरे काफिले में भी रुक जाते हैं लोग, वो आपके ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट हो रही हैं। तो यानी कि चन्नी जी अभी भी कहीं से खेद नहीं है। सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखिए, लेकिन वो रखते नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी भी इस वक्त जुड़ी हैं। अपराजिता जी, सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं कि ठीक है, आप पंजाब सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी करना, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना, इतनी जल्दी से हमले की साजिश करार देना, इसमें बाहरी तत्वों के हाथ की बात करना, ऐसे सवाल उठाना, क्या ये अपरिपक्वता नहीं है? आप सबको मेरा नमस्कार। आश्चर्य की बात है कि हम केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं और हम सब का सामूहिक दायित्व है कि हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं उस राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। The state is bound to provide necessary security to the Prime Minister of the country. और ऐसी स्थिति में जो घटना कल हुई, इसके लिए मुझे लगता है पूरा देश शर्मसार है। आज हम धर्म, जाति और दल से ऊपर उठकर बातचीत करें और वैसा ही सोचें। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल था और आप याद करें वो जगह, आपका चैनल बार बार वो चित्र दिखा रहा है, वो फोटो, वो तस्वीर दिखा रहा है, दहशत फैलाने वाली तस्वीर है ये। जिस जगह पर प्रधानमंत्री जी ने का कारकेड रुका था, 15 मिनट तक उनकी गाड़ी रुकी थी, वो 20 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तान की सीमा से। और खुदा न खास्ते अगर कुछ हो गया होता, ठीक है, तो क्या होता? पंजाब सरकार हम सबको क्या मुंह दिखाती? आज मैं आपको ये पूछना चाहती हूं कि रूट किसने लीक किया? देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि मैंने 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया है और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने बहुत सारे वीवीआईपीज का रूट में सुरक्षा दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से और अन्य भूमिका। ठीक है, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ, जो घटना हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, आरएसएन सिंह जी से भी एक सवाल। आरएसएन सिंह जी, इतिहास में कभी नहीं होता है। ऐसी बात है कि देखिए, क्या सिर्फ स्टेट पर ही डाल दें पूरा मामला? क्या एसपीजी की पेट्रोलिंग पार्टी, एसपीजी की एडवांस पार्टी कुछ नहीं करती? क्योंकि दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री थोड़ी दूर के लिए भी जाते हैं तो 15-15, 20-20 मिनट पहले पूरे के पूरे इलाके को, रोड की दोनों तरफ को
खाली करा लिया जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और उसके बाद जब उनकी काफिला आगे दूर तक पहुंच जाता है उसके बाद जाकर वो रूट खुलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, रूट को सैनिटाइज किया जाता है और खास करके जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वहां पे ड्रामा के लिए वो कोई आदमी इतना वल्नरेबल पॉइंट जो सबसे वीकेस्ट सिक्योरिटी वाइज जो वीकेस्ट लिंक होता है ना, ये फ्लाईओवर्स और ये ब्रिजेस होते हैं, अब आपने उधर का भी उसको ब्लॉक कर दिया और इधर का भी ब्लॉक। जब ये अचानक उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि वापस चलते हैं, आप देखो किस तरह से बेचैन होके 8-9 आदमी भाग रहे हैं कि इसको मारो मारो मारो, जल्दी मारो इसको। और साहब आप क्या अखबार में तो देखते होंगे ना, ये ड्रोन एक्टिविटी आपने कुछ कंपाइल किया होगा ना, कितने AK-47 कितना RDX पिछले कितने महीनों में आ रहा है, तो वो क्या वो पाकिस्तान की तरफ से कड़ा प्रसाद आ रहा है, वो किसको जा रहा है? आपने ये सवाल तो कभी पूछा नहीं। षड्यंत्र के बारे में तो आपने कह लिया कि ये षड्यंत्र है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि RDX और AK-47 वो जो आ रहा है वो 3 reports have been given by Amrinder Singh to the Ministry of Home। डॉक्टर अजय, एक सवाल आपके पास लेकर आऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद के सुरजीत सिंह फूल जो वहां पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने कहा कि 12 बजे उन्हें बता दिया गया था यहां से प्रधानमंत्री जो है उनका काफिला गुजरेगा, उसके बावजूद भी रूट क्लियर क्यों नहीं कराया गया या फिर एसपीजी को तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया कि भाई ये रूट क्लियर नहीं हो रहा है, अब ऑल्टरनेटिव इमरजेंसी कंटीजेंसी रूट जो है उसको ऑप्ट कीजिए। ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन आशीष त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे एक दर्शक कानपुर से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे दोषी डीजीपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए और जांच की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हम उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कांग्रेस से ही सीधा सवाल होगा कि भाई क्या वाकई में आप इतनी आसानी से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ सकते हैं और क्या वाकई में जो सीएम के बयान आ रहे हैं वो एक जिम्मेदार बयान हैं।